Hello friends, welcome to JK Latest Info. This is Arusa Said. तो मैं आपको स्पेशलाइजेशन पढ़ा रही हूँ जेके एसएसबी सुपरवाइजर कोर्स का। ये मैं आपको याद दिला दूँ। ठीक है जी। तो हम लोगों ने जो पहला यूनिट है इसमें, उसमें जो पहला टॉपिक है सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, वो हम कवर कर चुके हैं। और साथ ही साथ हमने दूसरा जो टॉपिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है जी, उसके बाद कास्ट क्लास एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। ठीक है। तो मेनली जो है हम लोगों ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा, क्या होता है, उसके कुछ डेफिनेशंस भी पढ़े, ठीक है, फंक्शंस वगैरह भी पढ़े। और साथ ही साथ हमने जो है कास्ट भी पढ़ा और हमने क्लास भी स्टार्ट किया। ठीक है जी। तो जो मेन दो है इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, वो हमें कास्ट और क्लास पढ़ना है। उसके बाद जो है कुछ और भी इंडिया में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया है आपको चौंके, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें आपको खाली कास्ट क्लास ही नहीं, आपको जो है थोड़ा सा उनके बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना है। जो बाकी टाइप्स है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है जी। तो पहले जो है, अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल क्लास, जो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है जी। सोशल क्लास में मैंने आपको देखिए क्या पढ़ाया था। हमने देखा था सोशल क्लास क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने देखा था कुछ डेफिनेशंस इसकी देखी थी। और साथ ही साथ हमने नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कुछ जो है वो देखे थे। और साथ ही साथ क्राइटेरियन ऑफ क्लास, ठीक है, क्राइटेरियन ऑफ क्लास से माना क्या कि क्लास होने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी है। ठीक है। उसमें हमने देखा था दो टाइप्स है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उसमें भी हमने सब्जेक्टिव देखा था, उसमें क्या क्या आता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। ओके। अब जो हमारा आज टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ सोशल क्लास। ठीक है। यानी जो सोशल क्लास है इसके फंक्शंस क्या है। यानी अगर हम लोग देखेंगे सोशल क्लास अगर होता है, अगर ये क्लास सिस्टम जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये क्यों करता है, यानी फंक्शन क्या है, यानी इसका फायदा क्या है, ये क्या सोसाइटी के लिए ये क्या काम करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें दो कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, सिंप्लीफिकेशन और मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये दो चीजें क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आप देखिए, सुनिए पहले आप, हमें पता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल के जो होती है, लोग जो होती है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, मतलब जो होती है बहुत डिफर करते हैं एक दूसरे से। पहला अगर हम लोग देखेंगे इंटेलिजेंस में भी एक दूसरे से जो है, जहानत जो होती है, दिमागी जहीन, मतलब जो है दिमागी तौर पर जो हम लोग देख सकते हैं जहानत, ठीक है, काबिलियत के हिसाब से भी लोग डिफरेंट होते हैं। ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से पर्सनैलिटी क्या होती है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट, उनका स्किल क्या होता है। ठीक है। और जो होता है कैरेक्टर जो होता है लोगों का डिफरेंट होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक या एक इंसान से दूसरे इंसान तक। तो हर एक इंडिविजुअल को हम लोग उसी के हिसाब से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जो उनके मतलब ये वेरिएबल्स जो डिफरेंट होते हैं, उनके जिस हिसाब से होंगे उन्हीं हिसाब से मैंने आपको बोला उनका स्टेटस होगा। तो वही स्टेटस जो है डिटरमाइन करेगा उनका क्लास क्या है। और उसी हिसाब से उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, उन लोगों को जो है रेस्पेक्ट मिलेगा, उनको जो बेनिफिट्स मिलेंगे। या अगर कोई इंफीरियर क्लास को, उस बेचारे को डिसेबिलिटीज मिलेंगे उसी हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है इसमें अगर हम लोग देखेंगे इनका जो है, अगर हम लोग ये डिवीजन करते हैं सोसाइटी का, अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ये एक टाइप है क्लास, अगर ये एग्जिस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी, मतलब मेजर जो होता है वो क्या मैंने आपको बोला इकोनॉमिक ही होता है, यानी पैसों के लिहाज से वेल्थ प्रॉपर्टी जो होता है, जो मैंने आपको बोला कल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में। देखिए ये वाले जो होते हैं ना, ज्यादातर इसी पर होता है, वेल्थ क्या है आपकी, प्रॉपर्टी क्या है, इनकम क्या है। ठीक है। ये जो होता है इस पर जो है ज्यादातर बेस होता है क्लास। ठीक है। इन्हीं वेरिएबल्स पर ज्यादातर सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है और उसके बाद उनको हम लोग क्लासेस बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए ऑक्यूपेशन भी, एजुकेशन लेवल भी, रेजिडेंस भी, फैमिली करेक्शन, मतलब डिफरेंट चीजें हो सकती है जिसके बेस पर आपका क्लास देखा जा सकता है सोसाइटी में क्या है। तो लेकिन अब इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है, फंक्शंस क्या है इन डिफरेंट क्लासेस के। तो पहला अगर हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी अगर हम लोग जो है लोगों को डिवाइड करेंगे, सोसाइटी फॉर एग्जांपल है ये, इसमें हमने क्या किया, लोगों को क्लासिफाई किया क्लासेस में। ठीक है। मतलब अब ये क्लासिफाई करने की वजह से ये सुपीरियर वाले होंगे, उससे कम नीचे इंफीरियर वाले। ठीक है। या ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, मतलब जिनको सुपीरियर कंसिडर किनको अपर क्लास। ठीक है। इसमें जो होता है वो कास्ट सिस्टम है, सुपीरियर इंफीरियरिटी, इसमें भी सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, लेकिन ऊपर वाले अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर नीचे वाले लोअर क्लास, जनरली जब हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, कि इसलिए होता है ताकि हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सके, मतलब सिंपल बना सके हम लोग वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में, जहाँ पर हम लोग को रिस्पॉन्ड करना है। यानी अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स हमारे जो लाइफ में, अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटी में जो है स्ट्रेंजर्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके हम लोगों को नहीं पता है खसूसियात के, ये लोग कैसे है, क्या है, ठीक है, इनका नेचर कैसा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है एज हम लोग उनको मेंबर्स ऑफ क्लास लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये आपकी सोसाइटी है, ठीक है, यहाँ पर जो है
सोसाइटी ऑब्वियसली वास्ट है, ठीक है? जैसे मतलब जो मैंने बोला कम्युनिटी जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। सोसाइटी बहुत वास्ट है, इसमें हेटेरोजीनियस डिटी बहुत होती है, मतलब डिफरेंट लोग जो होते हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से भी बिलॉन्ग करते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी जो है मिलकर सोसाइटी भी बना सकती है, ठीक है? तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इनको इनको 3-4 लोगों को तो आप जानते हो, ठीक है? जिनको मैंने मार्क किया इनको, 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 इनको। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं जिनको आप लोगों को जानते भी नहीं, जिन्होंने आपको देखा आप देखते हो उनको लेकिन आप इनको नहीं जानते हो। लेकिन आप क्या करोगे फिर आप सब लोगों को जो है ग्रुप्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे कि वो जो इंसान है वो इसके साथ थोड़ा बहुत मिलता है या इसका क्लास जो है इसी के हिसाब से इनका स्टेटस जो है सेम है, तो आप इसी के साथ उसको ग्रुप करोगे, ठीक है? ग्रुपिंग करोगे आप लोग लोगों की, ताकि क्या हो सके आप सिंप्लीफाई हो सके और उन लोगों को भी आपको जानने में मतलब उन लोगों को भी आप क्या करोगे, उनको भी क्लासिफ़ाई करोगे, उन्हीं के ग्रुप में रखोगे, उसके बाद रिएक्ट आप उसी हिसाब से करोगे कि हाँ जी, ये इस क्लास का मेंबर है, इस क्लास में तो वो इंसान है, जिसको मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छा चलिए जी, ये जो है ये अपर क्लास के लोग हैं, ये बहुत ही मतलब अमीर लोग हैं वो ये, ठीक है? क्योंकि अमीर लोगों का ज़्यादातर अमीर लोगों के साथ ही उठना-बैठना होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर जो होते हैं, वो जनरली क्या होता है, वो किसी क्लास ऑफ पीपल से ही बिलॉन्ग करेंगे ना, जिनके पास डिग्री होगी वही तो टीचर्स बनेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग देखें पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है जिसको क्या टास्क दिया जाता है कि मतलब बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो है फॉर एग्जांपल आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? हम सब ओके, ठीक है? यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है मतलब आपको जो है पीएससी जो है या यहाँ पर अगर हम देखेंगे एसएसबी, ठीक है ना? जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वो आपको जानता भी नहीं है, ठीक है? वो आपको जो है उसके पास ये टास्क है कि उसको सिलेक्ट करना है आप सब में से, ठीक है? किसी को जो भी मतलब उनको कॉम्पिटेंट लगेगा, जो मतलब क्वालिफ़ाई करेगा, ठीक है? लेकिन आप तो अभी उनके लिए स्ट्रेंजर्स हैं ना, तो उसके बाद क्या हो सकता है आप देखेंगे कि कुछ एरर्स भी हो सकते हैं इस प्रैक्टिस से कि मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन हो जाएगा मतलब इससे क्या हो सकता है सिलेक्शन जो होती है फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू जो होता है ना इंटरव्यू में आप क्या देखेंगे आप एक एक से मिलते हैं ठीक है सिलेक्ट करते हैं आप टीचर्स को उनके पर्सनल खुद इन्वेस्टिगेशन से ठीक है तो वो जो होता है वो बहुत ही आसान होता है यानी स्ट्रेंजर्स को मतलब समझना स्ट्रेंजर्स में से देखना कौन सा लायक है कौन सा लायक नहीं है ये बहुत ही मुश्किल है इसीलिए जो है वो आपको एक क्लासेस में उसके बाद इसमें से हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल रिटन जो क्वालिफाई करेगा फिर उनका इंटरव्यू होगा पर्सनली उन स्ट्रेंजर्स को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरेक्शन उनके साथ हो जाएगी तो फिर वो उसको जानेगा यानी यहाँ पर मेरा मकसद वो नहीं है यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि सिंप्लीफाई करने के लिए लोगों को समझने के लिए सोसाइटी को समझने के लिए ठीक है सिंप्लीफाई करने के लिए दुनिया को ताकि हम लोग रेस्पॉन्ड कर सके ऐसे लोगों के साथ जिनको हम लोग जानते ही नहीं है उन लोगों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ठीक है जैसे मतलब टीचर जिनके पास डिग्री है बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास कुछ डिग्री है पीएचडी की डिग्री है वो लोग बेचारे अप्लाई कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए ठीक है फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है? तो गवर्नमेंट का होगा फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसके लिए जो है उनको काम करना है, ठीक है? तो वो जो है उन्होंने पढ़ा ये वगैरह की, तो अब जो है आप सबको तो नहीं जानते हैं, ठीक है? कुछ को फॉर एग्ज़ाम्पल जानते भी होंगे, तो वहाँ पर आप ये इस्तेमाल करते हैं क्लासेस में उनको जो है डिफरेंट क्लास में डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में, ताकि आप लोग सिम्प्लिफिकेशन जो है आप सिम आसानी हो सके आपके लिए। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन यानी अगर हम लोग लोगों को डिवाइड करेंगे उनके प्रेस्टीज के हिसाब से जो उनको दिया जाता है, ठीक है? उससे क्या हो जाएगा, उससे एक क्लास जो है वो क्या करेगा वो फंक्शंस जो उसको दिए होंगे ना जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त दोगे अगर वो कोई काम कर रहा है अच्छे से, ठीक है? वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फंक्शंस करेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है लॉयड वार्नर लॉयड वार्नर इसने क्या बोला है जब एक सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है यानी इसमें डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं डिफरेंट टाइप के ठीक है बहुत सारे लोग हैं रहते हैं ठीक है डाइवर्स उनके पास जो है वो लोग डिफरेंट काम करते हैं ठीक है डिफरेंट तरीकों से बिहेव करते हैं उनकी पोजीशंस डिफरेंट है बिहेवियर्स डिफरेंट है ठीक है तो उन वहाँ पर हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं हम लोगों को उनको पहले हम लोग क्या देखेंगे उनके देखेंगे पोजीशंस उनका तौर तरीका कैसे उनका वे ऑफ लाइफ कैसे उसको इवेलुएट किया जाए उस हिसाब से उनको रैंक किया जाता है उनको ग्रुप्स में रखा जाता है ठीक है क्या कि मेंटेन हो सके और सोसाइटी जो है वो कोऑर्डिनेट करती है सारे मेंबर्स के जो भी मेंबर्स होते हैं इसमें जो काम करते हैं उनको कॉमन एंटरप्राइज एक ग्रुप में रखेगी फॉर एग्जांपल जो भी मतलब उस ग्रुप के प्रिजर्वेशन के लिए हो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये आपकी सोसाइटी है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है फॉर एग्जांपल आज की एक सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है ये कौन बोल रहा है लियोड वार्नर ठीक है तो इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लोग रहते हैं इनका डिफरेंट आप देखेंगे लोग डिफरेंट टाइप के हैं डिफरेंट तबकों के हैं डिफरेंट कास्ट के हैं डिफरेंट इनके जो है काम भी डिफरेंट डिफरेंट करते हैं डिफरेंट तरीकों से ये करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर जो आप इंडिविजुअल्स को कैसे आप लोग इवैल्यूएट करोगे, आप इंडिविजुअल्स को कैसे जानोगे, पहचानोगे, ठीक है? तो वहाँ पर आप क्या करो, उनको आप लोग ग्रुप्स में रखोगे, ग्रुपिंग आप उनको करेंगे, जो आपको लगेंगे सेम फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेशन से बिलॉन्ग करते हैं, ये टीचर्स हैं, इनको आप एक ग्रुप में रखोगे, दूसरे अगर आप देखोगे डॉक्टर्स हैं, उनको दूसरे ग्रुप में, तीसरे अगर आप लोग देखोगे कुछ वर्कर्स हैं बिज़नेस के साथ, उनको आप अलग ग्रुप में रखोगे और उस हिसाब से आप उनको रैंक करोगे, इवैल्यूएट करोगे, आपको फिर समझ में आएगा, सिम्प्लीफाई हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो ये होता है कि मेंटेन करने के लिए, किस लिए? ताकि सोसाइटी जो
है वो कोऑर्डिनेट करेगी, सब मेंबर्स के एफर्ट्स देखेगी कॉमन एंटरप्राइजेस में, ठीक है, और उसी ग्रुप के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे सारे जो ये है उनके सारे फंक्शंस को फिर वर्किंग होल में, मतलब उसको सिंप्लीफाई बनाने के, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझने के लिए सिंप्लीफाई। तो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे ना, मैं एज मेंबर्स ऑफ क्लास लोगों का, और उसके बाद उनको प्रेस्टीज देना, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल अब आपने क्लासिफाई किया लोगों को डिफरेंट इसमें, ठीक है। अब जो अपर क्लास वाले हैं, जो आपको लगे नहीं जी इनको जो है प्रेस्टीज मिलना चाहिए, बहुत ही अच्छा रेस्पेक्टेबल जॉब है इनका, तो आपने प्रेस्टीज, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, जो लोअर वाले हैं ना बेचारे, उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इससे क्या नहीं हो सकता है, मतलब हम लोग जो है, लेकिन इससे हम लोग ये तो नहीं कर सकते, हम लोग डिवाइड ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन था लोगों को पहचाना, लोगों को डिफरेंट इसमें डिवाइड करना, ताकि आप सिंपली जो है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझ सको, ठीक है। आप क्या करोगे, उनको डिफरेंट डिविजन्स में रखोगे, लेकिन उससे जो है इनके साथ लो इंसाफी होगी, क्योंकि आप प्रेस्टीज जो है, रेस्पेक्ट आप जो दोगे उन्हीं लोगों को दोगे जिनके पास ऑक्यूपेशन अच्छा होगा, जिनके पास इनकम अच्छी होगी, या किस बेस पर, जो भी बेस होगा, क्लास जिनका अपर होगा, लेकिन लोअर क्लास के साथ इंटरेस्ट, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही खत्म करोगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि मतलब कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन सोसाइटी में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अब बेस्ट क्वालिफाइड होंगे ना इसमें से भी, उनको भी क्या मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। उनके लिए तो प्रेस्टीज है, अपर क्लास के लिए उनके प्रेस्टीज है, वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मतलब आगे आगे काम करने का, ठीक है ना। वो मतलब अगर उनको आप ज़्यादा ज़्यादा प्रेस्टीज अवार्ड्स दोगे, वो ज़्यादा ज़्यादा काम करेंगे। इसी तरीके से जो लोअर वाले भी हैं, वो क्या करेंगे, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो मोटिवेशन है दोनों के लिए, अपर क्लास के लिए भी और लोअर क्लास के लिए बाई भी, ठीक है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मैंने आपको क्या बताया, जो कि मतलब वार्नर ने ही बोला था कि मतलब जो सोसाइटी है वो कोऑर्डिनेट करती है सारे मेंबर्स के एफर्ट्स को, ठीक है। जब समझती है सोसाइटी को, फिर देखिए कौन क्या कर सकते हैं, कौन किस तबके से बुला, उनको ग्रुप्स में रखती है, तो जो है वो कॉमन एंटरप्राइजेस में, मतलब वो जो है सारे मेंबर जो है वो कॉमनली काम करते हैं, ठीक है, ग्रुप के लिए, ठीक है। और उसके बाद सारे उन एंटरप्राइजेस को पूरी तरीके से एक वर्किंग होल जैसा बन जाता है, ठीक है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जो है काम दिए जाते हैं, ताकि सोसाइटी डेवलप हो सके, ठीक है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जी, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ क्लास, यानी अगर हम लोग देखेंगे क्लास अगर आया है तो कैसे आया है, कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे CH कोले, जो मैंने आपको बताया, ये वाले जो सोशोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है तीन कंडीशंस है, तीन जो है सिचुएशंस है, तीन कंडीशंस है जो कि फेवर करती है किनका ग्रोथ, सोशल क्लासेस का ग्रोथ, यानी जिसकी वजह से ग्रोथ हो जाती है सोशल क्लासेस की। पहला जो होता है मार्क डिफरेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या होता है, मार्क डिफरेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी अगर हम देखेंगे जो पॉपुलेशन जो होती है, ठीक है, लोग जो रहते हैं, डिफरेंट लोग जो है सोसाइटी में रहते हैं, आजकल आप देखेंगे मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, ठीक है। तो इसमें जो होता है डिफरेंट लोग जो होते हैं डिफरेंट तबकों से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ठीक है। इनमें जो है डिफरेंसेस ऑब्वियसली होंगी, चाहे इंटेलिजेंस में हो इनकी डिफरेंसेस, चाहे उनके ऑक्यूपेशन में, वेल्थ में, इनकम, ठीक है, डिफरेंसेस होती हैं। उस वजह से हम लोग बोल सकते हैं जो है क्लास सिस्टम जो है आ सकता है, क्लास सिस्टम वो दिखाता है उसको, ठीक है। उसके बाद होता है लिटिल कम्युनिकेशन एंड एनलाइटमेंट, यानी कम्युनिकेशन कम होती है लोगों में, उनमें डिफरेंसेस होती है, और उसके बाद एनलाइटमेंट उन लोगों में क्या हो जाती है, एजुकेशन वगैरह आ जाती है। और अगर स्लो रेट जो होती है, स्लो रेट किसकी, सोशल चेंज जो है अच्छी से जो है चेंज नहीं हो रही है, उसकी रेट स्लो है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने बोला, यानी अगर हम लोग देखेंगे इसका मतलब, जैसे कि पॉपुलेशन हमें पता है डिफरेंट रेसेस जो हैं, लोग जो है पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल जो है लोग बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग रेसेस है, मतलब ये एक रेस को बिलोंग करते हैं, ये दूसरे रेस को, यानी ना मतलब जहाँ से आए हैं, जो इनका मतलब ओरिजिन है, ठीक है, वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट से ये करते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे इनकी रेशियल हेटेरोजेनिटी, यानी रेशियल हेटेरोजेनिटी क्या होता है, रेशियल हेटेरोजेनिटी, यानी रेस के हिसाब से ये लोग डिफरेंस है, इनमें हेटेरोजीनस डिफरेंट लोग जो है रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोशल क्लासेस बन जाते हैं, यानी जिनकी एक रेस को एक क्लास रखा गया, दूसरे रेस को दूसरा क्लास, तीसरे रेस को दूसरा क्लास रखा गया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की, जब हम लोग बात करते हैं, तो नीग्रोज जो है, जो ब्लैक्स जो होते हैं ना, वो उनका एक डिफरेंट सोशल क्लास होता है, क्योंकि वो लोग डिफरेंट ब्लैक रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे उनके जो होता है इंटर कम्युनिकेशन जो होता है मेंबर्स के बीच में, ठीक है, अमंग द पीपल, उसकी वजह से भी क्या होता है, ग्रोथ होता है सोशल क्लासेस के, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब कॉन्टैक्ट्स कम हो जाते हैं, फिर दूसरे सोशल डिस्टेंसेस दूसरों के साथ जो होता है रह जाता है, एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के साथ ज़्यादातर जो है कांटेक्ट, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, उसकी वजह से भी अगर हम लोग देखेंगे क्लासेस बने रहते हैं, डिस्टेंस रहती है लोगों में। और जो रेट भी है स्लो चेंज, जो तीसरा मैंने आपको बोला रेट जो होती, पहला बोला ना मैंने, डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट रेसेस में, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक्स है, नीग्रोज एक डिफरेंट सोशल क्लास, कम्युनिकेशन दूसरों के साथ, वाइट्स के साथ फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर नहीं होती, इस तरीके से मेनटेन रहता है, ये अलग ग्रुप, ये अलग क्लास, ये अलग क्लास
रहता है। और तीसरा क्या है, स्लो रेट ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल चेंज जब नहीं होगी, सोसाइटी में ज़्यादातर चेंज नहीं होगी, इस वजह से क्या होता है, क्लासेस बने रहते हैं, सोशल क्लासेस अपनी अपनी जगह पर बने रहेंगे। और सोसाइटी जब चेंज ही नहीं होती है और कंडीशन सेम रहते हैं जनरेशन से जनरेशन तक, तो सोशल क्लासेस डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस आती है लोगों में, ज़्यादा डिफरेंसेस होती है, तो उसके बाद भी होते हैं। इंडियन सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे लगभग 3000 सालों के लिए स्टैटिक रही। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस आ ही नहीं है, जिसकी वजह से अनटचेबल्स जो होते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम की, जब हम लोगों को परमिट नहीं किया जाता था पब्लिक वेल्स, कुएं इस्तेमाल करना पब्लिक प्लेसेस पर, ठीक है, या तो टेम्पल्स में जाना, उनको बॉटम सोशल स्केल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कास्ट सिस्टम जो हमने इससे पहले पढ़ा। ठीक है, अनटचेबल्स जो होते हैं उन लोगों को, बेचारों को, जो शूद्रास मतलब जो लो कास्ट के होते थे, उनको क्या नहीं करने देते थे, पब्लिक वेल्स इस्तेमाल नहीं करने देते, वो टेम्पल्स में नहीं, जैसे उनको बॉटम पे रखा जाता था। ठीक है, सोशल स्केल के। तो उसके बाद जो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिटीज जो मैंने आपको बोला, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, इंडस्ट्रीज बनने गई, अर्बनाइजेशन, लोग अर्बन एरियाज में चले जाने लगे, सिटीज बन गई। ठीक है, क्लास डिस्टिंक्शन लूजन हो गए, मतलब जो होते हैं लोग जो होते हैं उसके बाद वो लोग ज्यादातर बॉटम पे नहीं, मतलब इनका वो कहना, उनको ज्यादा रेस्पेक्ट अपर क्लास को नहीं देने लगे, उनको डिफरेंट जॉब्स मिलने लगे, उनको सिटीज में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलने लगे। तो आउटकास्ट जो थे बेचारे, ये वाले जो थे, उन लोगों को क्या परमिट किया जो वो ऑक्यूपेशन ऐसे करने लगे जो उनके डिग्री से, उनके कास्ट की हिसाब से बहुत ही ऊपर है। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट बन गए इनका क्या, ये बना। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे क्लासेस बनते गए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, ये था इसका। तो अर्लीस्ट फॉर एग्जांपल, हाँ, तो क्या बोला जाता है कि अर्लीस्ट मतलब पहले जो सिविलाइजेशन होती थी, ठीक है, उसमें अगर हम लोग देखेंगे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशंस में हम लोग जब बात करते हैं, तो अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में क्या क्या होता था। ठीक है, अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस की जब हम लोग बात करते हैं, पुराने सिविलाइजेशंस में, यानी प्रिमिटिव बार्बरिक टाइम्स, ठीक है, मतलब कोई सोशल क्लासेस उस टाइम नहीं होते थे। रीजन ये था कि सोसाइटी बहुत ही सिंपल थी। ठीक है, सेवेज मतलब जो वहाँ पर मतलब जो लोग होते थे उनके पास इतनी पोजीशन ही नहीं होती कि वो सुपीरियोरिटी करे अपने मेंबर्स की, क्योंकि हर जगह जो तो होते हैं वो बेचारे खाना खाने में, खाना ढूंढने में, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते रहते थे। ठीक है, इसलिए जो है हॉब हाउस ने क्या बोला है, हॉब हाउस ने बोला है दैट देयर इज ऑलवेज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंबर्स। ठीक है, मेंबर जो होते हैं किसी भी ग्रुप के उसमें, ठीक है, और मेंबर्स और आउटसाइडर्स में हमेशा डिफरेंस होता है। यानी अगर ये एक क्लास है, इसमें जो ग्रुप है, इसमें लोग जो है इनमें, और दूसरे जो आउटसाइडर्स, दूसरे जो बाहर के लोग होंगे उनमें, ऑब्वियसली हमेशा क्या होगी, उसमें डिफरेंस होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन इनमें होता है। राइट्स भी, मतलब अगर हम लोग देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, दो सेक्सेस, मतलब मेल्स को अलग राइट्स मिलते हैं, फीमेल्स को अलग राइट्स मिलते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, ऑब्लिगेशन जो इन पर जो फराइज होते हैं, राइट्स हक भी अलग होते हैं इन लोगों के, और जो ऑब्लिगेशंस भी होते हैं वो भी, लेकिन जो होते हैं मतलब बहुत सारे, वो फेयरली अगर हम लोग बोलेंगे, वो हम लोग यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, एथिकल लाइफ जो होती है, मतलब वैल्यूज के हिसाब से। दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग इक्वालिटी ऑफ रैंक जो है एंशिएंट ट्राइब्स में होती थी। ठीक है, कोई भी डिस्टिंक्शंस इन लोगों में नहीं होती थी। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस ऑफ रिच पुअर नहीं होता था, क्योंकि जो होता है पॉवर्टी जो होता था वो बस क्या होता था, इतना उनके पास बेचारों के पास प्रॉपर्टी ही नहीं होती थी, पॉवर्टी बहुत थी। ठीक है, प्रॉपर्टी उनके पास से ही नहीं थे कि मतलब एक के पास ज्यादा हो एक के पास कम हो, वो बेचारे हैंड टू माउथ रहते थे, मतलब जितना वो लोग कमाते थे उतना वो लोग खाते थे। ठीक है, तो ये पुराने जमाने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे स्लेवरी सिस्टम, लेकिन क्या हो गया उसके बाद, स्लेवरी सिस्टम आ गया। स्लेवरी सिस्टम का मतलब क्या है, स्लेवरी सिस्टम का मतलब होता है जो अब ये ट्राइब्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है ना, वो बेचारे क्या हंटिंग वगैरह, गैदरर्स, ठीक है, वो लोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब उनका कल्चर अब थोड़ा-सा डेवलप होने लगा। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी उन लोगों को बहुत हो गया। तो पहला क्या हो गया, जो आर्मीज़ मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो लोग मिलिट्री वगैरह में मतलब ना आपस में जो है जंग वगैरह छिड़ गया। तो उसके बाद पहला रिज़ल्ट ये हो गया कि मतलब अब जो है, जो मतलब एनिमीज़ थे, मतलब जिनको पकड़ा गया, एनिमीज़ जो उनके थे, कॉन्क्यूर जिन पर उन्होंने कब्ज़ा किया, उनको खाया जाता था, या तो फिर उनको टॉर्चर किया जाता था, या तो उनको डेथ में मतलब उनको मार दिया जाता था। उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा-थोड़ा एटीट्यूड्स कम हो गए, मतलब इनका सॉफ्टन हो गया, थोड़ा-सा नरम मिजाज के हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, मतलब ये लोग क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, ये लोग क्या होते थे सेवेजरी में, जैसे मॉर्गन का हमने पढ़ा है ना, मॉर्गन, बार्बरिक, उसने जो वो 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ बोली थी। ठीक है, बार्बरिक, सेवेजरी, और तीसरा वाला कौन-सा था, बार्बरिक वाज़ फर्स्ट वन, और दूसरा कौन-सा था इसका? इसका दूसरा था सेवेजरी। ठीक है, उसके बाद सिविलाइजेशन आ गई। ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ओके, क्या मैं बोल रही थी आपको, हाँ, तो मैं बोल रही थी कि उसमें
अगर सुबह उसके बाद जो हो गया क्या हो गया कि जो सेवेजरी सिस्टम ट्राइब्स जो है वो ज़्यादातर मतलब उनका जो है थोड़ा-सा वो लोग कल्चर उनका ग्रो होने लगा, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी एक-दूसरे के साथ वो जंग जब करते थे मतलब एनिमीज़ के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एनिमीज़, तो उनको जब वो पकड़ते थे ना वो उनको टॉर्चर करते थे, उनको मारते थे, खाते थे इवन ठीक है, डेथ कभी-कभी मारते थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा उनका एटीट्यूड चेंज होने लगा, उनको उन्होंने मारा नहीं, ये नहीं किया लेकिन उनको बंद करने वो लगे, ठीक है। जो गुलाम थे जिन पर वो कब्ज़ा करते थे वहाँ के लोगों को वो क्या करने लगे एनस्लेव करने लगे, ठीक है। उन पर क्या किया जाए उनको बख्शा जाता था, उनको मारा नहीं जाता था, ना तो खाया जाता था, टॉर्चर वगैरह उनको जो है बाँध रखा जाता था, स्लेवरी जो हो गए उनको जो है एज़ अ गुलाम बनाया जाता था, ठीक है। पहला अगर हम लोग देखेंगे वो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए था, लेकिन उसके बाद जो होता है पहले वो वुमेन और चिल्ड्रन पर ये बख्शते थे कि उन लोगों को बाँध रखते थे, खाते नहीं, लेकिन उसके बाद जो है मेल जो थे उनको भी रखा गया और क्लास ऑफ स्लेव्स तो एक क्लास जैसा बन गया। जब ये सारे बंदी जो है बन गए मतलब उनको मारा नहीं गया तो वो एक क्लास बन गया अलग से, ठीक है। तो ये क्लास जो है स्लेव्स का ये बन गया, वो हम लोग देखेंगे वो उनका कौन था सरदार, उनके मास्टर्स कौन थे जिन्होंने उनको कॉन्क्योर किया था, ये वाले ट्राइब्स, ठीक है। तो क्लास जो था मतलब उसमें जो तो मतलब उसमें अगर हम लोग देखेंगे राइट्स वगैरह, इसके पास बेचारे के पास ये स्लेव्स के पास नहीं थे, ठीक है। प्योर चैटल, ठीक है। उसको मतलब कुछ भी किया जा सकता था, उसको जो होता है बेच दिया जा सकता था, उनको मार दिया जाता था, एक्सचेंज किया जा सकता था, ठीक है। तो बहुत ही इनके साथ जुल्म होता था, तो वहाँ पर आ गया मास्टर्स और स्लेव्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और कुछ सोशियोलॉजिस्ट इतना भी बोलते हैं कि स्लेवरी जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ठीक है। स्लेवरी सिस्टम जो है उस वो बोलते हैं कुछ सोशियोलॉजिस्ट वो इंडस्ट्रियल सिस्टम है। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या मतलब जो होता है स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे सोशल इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से हम इसको लेजिटिमेटली बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है। ओके हो गया ये स्लेवरी सिस्टम यानी स्लेव्स थे और उनके मास्टर्स थे। मास्टर्स कौन थे? जो उनको कॉन्कर जो उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करते थे और उसके बाद उनको जो है बंद रखते थे, बंदी बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गिल्ड सिस्टम। तो मॉडर्न क्लासेस अगर हम लोग बोलेंगे ना वो कैसे हो गया मिडल एजेस में यहाँ पर याद रखेंगे मिडल एजेस में है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइम पे नहीं, उसके बाद मिडल एजेस में क्या हो गया क्लास स्ट्रक्चर जो है बन गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो मतलब जो लॉर्ड्स होते थे, जो ओनर्स होते थे लैंड्स वगैरह के, ठीक है, या लैंडेड जेंट्री जिनको हम लोग बोलते हैं, यानी उनके पास पैसे होते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या और बोलते हैं लैंडेड। ये थोड़े-थोड़े पॉइंट्स ही याद रखने चाहिए क्योंकि मे बी कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। लैंडेड जेंट्री जो थे, वो क्या थे, वो ऊपर थे, मतलब उनका जो है क्लास अगर हम लोग देखेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, ठीक है, ये जो थे ये क्या था अपर क्लास था, ठीक है। ये जो है टॉप पे थे और जो सर्फ़्स थे, जो उनके अंडर बेचारे काम करते थे, वो जो है वो क्या पर वो थे बेचारे बॉटम पर, वो जो थे फ्यूडल लॉर्ड्स ऊपर थे। ये किसकी बात हम कर रहे हैं गिल्ड सिस्टम की, ठीक है। और यहाँ पर सर्वेंट्स, ठीक है। तो दूसरा क्लास था, ठीक है, और उसके बाद उसमें कौन से आते थे, उसमें सर्वेंट्स आते थे, जो बेचारे जो है ठीक है वो सोल्जर्स आते थे, फाइटर्स आते थे, ठीक है। आर्टिज़न्स वगैरह वो जो है वो इन 2 क्लासेस के बीच में आते थे। फ्यूडल टॉप पे, सबसे नीचे सर्वस होते थे, बीच में जो होते थे जो सर्वेंट्स मतलब हाउसहोल्ड सर्विस घर में काम करने वाले मुलाज़िम वगैरह जो होते थे, नौकर वगैरह, सोल्जर्स, फाइटर्स, आर्टिज़न्स वगैरह जो काम वगैरह आर्ट्स डिफरेंट के साथ करते थे, उनके बीच में। तो आर्टिज़न्स जो होते छोटे-छोटे ट्रेड्समैन के साथ 11th सेंचुरी में वो इतने पावरफुल बन गए टाउन्स में कि वो इंडिपेंडेंट रह गए। वो जो है मतलब उनके कंट्रोल से फ्यूडल लॉर्ड्स के कंट्रोल से निकल गए क्योंकि वो लोग किनके साथ मिल गए वो छोटे-छोटे ट्रेड्समैन के साथ, छोटे-छोटे बिज़नेसमैन के साथ मिल गए 11th सेंचुरी में, उसके बाद वो पावरफुल बन गए। इतने वो पावरफुल बन गए कि वो यहाँ के जंगल से निकल गए। किनकी हम बात करें आर्टिज़न्स की, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जब हम लोग सर्वेंट, सोल्जर्स वगैरह वो ऑलरेडी बीच में थे। तो टाउन्समैन जो है उन्होंने ऑर्गनाइज़ किया। अब जो टाउनमैन्स में मैंने आपको बोला कि जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उन्होंने खुद को जो है गिल्ड्स में बनाया, ठीक है? गिल्ड्स में उन्होंने बनाया, उन्होंने जो खुद को है जो पार्ट्स मतलब ग्रुप्स में रखा, जिसको हम लोग गिल्ड्स बोलते हैं, जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही ज़्यादा बेस बन गया। तो अगर हम लोग देखेंगे गिल्ड के ऊपर भी जो था, जो ये गिल्डमैन थे, ये जो इन्होंने खुद को क्या बोला कि इनको टाउन्स में जो कि टाउन में रहने वाले थे, ठीक है ना? टाउन्स में जो मैंने आपको कौन से बोले वो जो आर्टिज़न्स मिल गए क्राफ्ट्स में, उन्होंने खुद को फिर गिल्ड्स में अलग-अलग में रखा और उसमें भी अगर हम लोग देखेंगे इसमें भी क्या हो गया वहाँ पर भी क्लास अगर हो गई गिल्ड सिस्टम आ गया तो जो लॉयर्स हैं डॉक्टर्स हैं फाइनेंसर्स है बड़े-बड़े जो ज़्यादातर ज्यूस थे ठीक है यहूद के तबके से उन्होंने क्या हो गया उन्होंने हायर क्लास जो है टाउन में बनाना स्टार्ट किया यानी पहले कहाँ से निकला जो है फ्यूडल सिस्टम से फ्यूडल लॉर्ड्स थे ऊपर नीचे कौन से थे स्लेव्स उनके बीच में कौन से थे उनके बीच में आते थे सर्वेंट सोल्जर्स फाइटर्स और साथ ही साथ
कौन आते थे इनमें, आर्टिजन्स। फिर जो है आर्टिजन्स ने क्या किया, वो अलग से जो है उन्होंने ट्रेड्समैन के साथ टाउन्स में 11th सेंचुरी में वो लोग गिल्ड्स बन गए, उन्होंने आपस में जो है मिलके वो लोग जो है वहाँ पर बन गए पावरफुल, टाउन्स में हो गए, तो उन्होंने अलग अलग गिल्ड्स बनाए। उसमें जो ऊपर वाले तबके थे वो लॉयर्स वगैरह थे, डॉक्टर्स, फाइनेंशियल्स जो थे वो हायर क्लास बन गया। ओके, नेक्स्ट इज बर्जियोस सिस्टम। बर्जियोस सिस्टम जो है मैंने आपको बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज बनने लगी, तो क्लास स्ट्रक्चर जो है मिडिवल सोसाइटी का उसमें फिर से चेंज हो गई। अब जो सोसाइटी है वो दो क्लासेस में तब्दील हो गई, दो क्लासेस में, ठीक है। पहला हो गया कैपिटलिस्ट्स और दूसरा हो गया प्रोलेटरीट, जो कि कार्ल मार्क्स ने भी बोला है, ठीक है। कैपिटलिस्ट्स मैंने आपको बोला ये ओनर्स थे, जो भी मतलब चीज़ें होती थी, जो भी प्रोडक्शन, लैंड हो या लेबर हो, कैपिटल, सब कुछ, पैसे वगैरह, प्रॉपर्टी के, ज़मीन के, हर के मालिक यही थे। और उसके बाद इनका पॉलिटिकल पावर बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए इनका हाई स्टेटस होता था। और दूसरे जो थे वो प्रोलेटरीट्स जो थे वो वर्कर्स थे बेचारे, जो उनके इंडस्ट्रीज में काम करते थे। इनके ओनर्स कौन थे, कैपिटलिस्ट, इनके इंडस्ट्रीज में जो है कैपिटलिस्ट, प्रोलेटरीट सॉरी, काम करते थे। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, और इनमें उनके पास ना कुछ पैसा होता था, इन लोगों को कोई मैनेजमेंट का काम ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। और उन लोगों को जो होता है, जो वो बनाते थे, खुद काम करते थे, जो उनको प्रोडक्ट्स जो फिर बनते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट्स मशीनों की तरह या जो बनाते थे, वो जो है वो उन पर कुछ हक ही नहीं होता था, उनको उनको डिप्राइव किया जाता था उससे। वो बस अपना लेबर बेच सकते थे, यानी वो पैसे कमाते थे कैसे, काम वगैरह करके, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न कैपिटलिस्ट क्लास की बात करेंगे ना, जो इस टाइम है वो उतना कोहेसिव नहीं है, उतना मतलब रिजिड नहीं है, जो कि मिडिवल एरिस्टोक्रेसी, मतलब उस जमाने में अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही जुल्म होता था बेचारों पर, काम बहुत लिया जाता था, वेजेस बहुत कम देते। लेकिन आजकल ज़माने में अगर हम लोग वर्कर्स देखेंगे उनको उतना ही मिलता है जितना उन्होंने काम, इवन उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे जो नया कैपिटलिस्ट क्लास है वो ब्लड से नहीं आ गया, ठीक है। तो जो होते नए मेंबर जो होते दूसरे स्टेटस से भी नहीं आ गए। वर्किंग मैन जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास में अभी जा भी सकता है, यानी अगर कोई वर्कर था और या मतलब जो मैंने आपको बोला प्रोलेटरीट्स थे और ऊपर से थे कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, बर्जुआ जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो लोग जो है वो कब्जा, इन पर एरिस्टोक्रेसी था, मतलब जब हम लोग तब की बात करते हैं मिडिवल टाइम की, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आजकल अगर हम लोग देखेंगे इन पर कोई जुल्म वगैरह नहीं किया जाता था। वर्किंग मैन जो है वो भी कर सकता है ज़्यादा मेहनत, और वो ऊपर क्लास में जा सकता है खुद मेहनत करके, इनिशिएटिव से, ठीक है। और जो है क्लाइम भी कर सकता है, यानी कि मोबिलिटी भी पॉसिबल है, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं इस टाइम, ठीक है, कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े लॉक फेलर, कार्नेजे, कार्नेजे, हेनरी फोर्ड, या बिरला की जब हम लोग बात करते हैं, बिरला वाला, हाँ बिरला, ये वो कुछ नेम्स है जिन्होंने हाईएस्ट रैंक्स पे वो पहुंच गए इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अपने इनिशिएटिव, अपने काम की वजह से, अपने पैसों की वजह से उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद मिडिल क्लास, उसके बाद मैंने आपको बोला सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी किस में, कैपिटलिस्ट में और जो है प्रोलेटरीट्स में। लेकिन उसके बाद जो है फाइनल डिवीजन ये नहीं हुआ, क्योंकि इनके बीच में कैपिटलिस्ट और इनके बीच में और एक क्लास आ गया जिसको हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्लासिकल जो पुराना प्रोलेटेरियन ड्यूअलिज्म था, प्रोलेटेरियन ड्यूअलिज्म यानी कैपिटलिस्ट और ड्यूअलिज्म ने डुअल था पार्टीशन सोसाइटी का। लेकिन उसके बाद जो है मिडिल क्लास भी आ गया। नया जो मिडिल क्लास है ये मिडिवल मिडिल क्लास से डिफरेंट था, यानी मिडिवल टाइम का जो मिडिल क्लास है उससे डिफरेंट था, जहाँ पर ट्रेड्समैन जो मैंने आपको बोला ज्यादातर होमोजेनियस ग्रुप था। लेकिन प्रेजेंट अगर हम लोग देखें इसमें हेटेरोजेनियस, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, इसमें लॉयर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, टीचर्स, आर्किटेक्ट्स आते हैं, और व्हाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है, जो उनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मिडिल क्लास अगर हम लोग देखेंगे ये जो होते हैं ये कैपिटलिस्ट के नीचे है, लेकिन प्रोलेटरीट्स के ऊपर है, बीच में आ जाते हैं। ये जो है इनसे इन्फीरियर है, इनसे इनको कम समझा जाता है कैपिटलिस्ट, लेकिन प्रोलेटरीट से इनको ज़्यादा समझाते हैं, यानी डिफरेंट प्रोफेशन के लोग इसमें आ जाते हैं। उसके बाद क्या हो गया, इतना ही नहीं, पहले मैंने आपको क्या बोला था, राइस स्लेवरी सिस्टम, उसके बाद गिल्ड सिस्टम हो गया, ठीक है, बर्जियो सिस्टम, फिर हो गया मतलब कैपिटलिस्ट प्रोलेटरीट्स में। उसके बाद मिडिल जो है मिडिल क्लास भी आ गया बीच में। उसके बाद नेक्स्ट जो है मिडिल क्लास में भी डिवीजन हो गया। उसके बाद जो है पहले जो था, क्या मैंने बोला पहले आपको, कैपिटलिस्ट प्रोलेटरीट्स, फिर उसके बीच में मिडिल क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास में भी जो है डिवीजन होने लगा। उसमें क्या हो जाए, उस क्लास को, उसमें भी तीन डिविजन्स हो गए, ठीक है। तीन जो है वो हम लोग बोलेंगे, ज्यादातर चार हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, और अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, और जो है तीसरा जो है अपर मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास के ही तीन हो गए, अपर मिडिल क्लास सिंपली, और जो है लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। तो इसमें अपर मिडिल क्लास में अगर हम लोग देखेंगे ये सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास में सबसे ऊपर था, ठीक है। तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ये लोग ऊपर होते हैं स्टेटस में कि कभी कभी इनमें और अपर क्लास में डिफरेंस हो जाती है, यानी मिडिल क्लास से तो ये बिलोंग करते हैं, लेकिन अपर मिडिल क्लास से इतने अमीर होते, इतने इनके पास पैसे, अपर स्ट्रेट है इनको कंसिडर किया जाए, कभी कभी जो है इनमें और अपर क्लास में फ़र्क ही नहीं रहता है। लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं वो बेचारे जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं मिडिल क्लास से, क्योंकि वो उनसे कम होते
हैं, ठीक है? लेकिन कुछ मेंबर्स उनसे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे उनसे कम होते हैं। तो लेपेयर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो लिखते हैं कि अपर रैंक जो है लेबरिंग क्लासेस की, यानी जो बेचारे गरीब तबके हैं, लेबरिंग क्लासेस है, उनका जो अपर रैंक है, ऊपर का जो अपर वाला रैंक है, उनको डेली वेज मिलता है, ठीक है? उन लोगों को हायर डेली वेज मिलता है लोअर मिडल क्लास से, ठीक है? यानी मिडल क्लास भी जो है 3 हिस्सों में बँट गया। अपर मिडिल क्लास, बीच वाला सिंपली मिडिल क्लास, और लोअर मिडिल क्लास। इतना मैंने आपको बोला कि अपर मिडिल क्लास कभी कभी इतना ज़्यादा जो है अपर स्ट्रेटा में चला जाता है, इतना आइडेंटिफाई किया जाता है उसको अपर क्लास के साथ, कभी कभी इनके बीच में जो है लाइन ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? ये हो गया ये। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसमें हमने पढ़ा कि जो है कैसे कास्ट क्लास सिस्टम जो आज है ये कैसे वजूद में आ गया। लेकिन उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्क्सियन एनालिसिस ऑफ क्लास, ठीक है? अब डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट, डिफरेंट हिस्टोरियंस, ठीक है, उन्होंने अब इस पर काम किया है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनालाइज किया कास्ट, सॉरी इसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्लास सिस्टम को, ठीक है? तो उन्होंने एनालिसिस क्या दिया, उन्होंने क्या बताया क्लास सिस्टम के बारे में। तो उसमें अगर हम लोग बोलेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो मार्क्स हैं, ठीक है, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, जिसको हम लोग फादर ऑफ कम्युनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है? उसने क्या बताया, उसने बोला सोशल क्लास जो है वो होते हैं सारे वो लोग पीपल, वो जो होते हैं जिनका कॉमन रिलेशन होता है मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन के साथ। अब आप बोलोगे मैम आपने ये बोला हमें समझ में नहीं आया। सोशल क्लास जो होता है इसमें वो सारे लोग होते हैं, हम एक सोशल क्लास की बात करते हैं जिनका रिलेशनशिप जो है उन सब का सेम रिलेशनशिप होता है मीन्स ऑफ, जो कि मतलब पैसे कैसे बनाने हैं, पैसे कैसे ऐंठने हैं, ठीक है? उनका जो होता है सेम रिलेशन होता है उसके साथ, यानी उनका सेम तरीका होता है पैसे ऐंठने का, शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं पैसे कमाने का, ठीक है? तो अगर हम लोग बोलेंगे इसमें भी अब क्या होता है, इसमें अब डिफरेंसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो मतलब जिनके पास क्या होता है वो जो है मीन्स जो है, अब जिनके पास मीन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, अब आप क्या बताएंगे, ठीक है? अब जिनके पास ये मीन्स है, जो इनको ओन करते हैं, जिनके ये जो जो मालिक हैं इनके, जो इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो वो जो है उनको हम लोग एक नाम बोलते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको हम दूसरा नाम बोलते हैं। अब जिनके पास है, चाहे वो स्लेव ओनर्स है, तो यहाँ पर मीन्स कैसे है, पैसे कैसे कमाएंगे, स्लेव्स के थ्रू, ठीक है? उनसे काम करवाएंगे तो पैसे कमाएंगे। फ्यूडल लैंड ओनर्स यानी जमीन के थ्रू, ठीक है? या ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज है, कैपिटल, यहाँ पर मीन्स कौन सा है, स्लेव्स, ठीक है? फ्यूडल में क्या लैंड है, सॉरी स्लेव्स जो है, स्लेव्स हम बोलेंगे लेबर, लेबर के थ्रू मिलता है ना पैसे, ठीक है? उनसे ज्यादा काम, पैसे कम दे दो, ठीक है? ओनर्स जो प्रॉपर्टी के, फैक्ट्रीज है, कैपिटल, कैपिटल के, पैसों के, ठीक है? फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के ओनर्स, ठीक है? जो उनको कंट्रोल करते हैं उनको हम लोग डोमिनेंट क्लास बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं की ज्यादा हुकूमत चलती है, उन्हीं का रूल होता है, पॉलिटिकल रूल भी उन्हीं का होता है, ठीक है? पावर उनके पास होता है, उनको हम लोग बोलते हैं बर्जियोसी, ठीक है? बर्जियोसी, जिनको हम लोग कैपिटलिस्ट जो कि कार्ल मार्क्स ने बोला है, और ओनर्स या हैव्स भी उनको बोल सकते हैं। और उसके बाद दूसरे कौन होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, किनके लिए, जो अपर लोग हैं, बर्जियस के लिए जो काम करते हैं, ठीक है? जो बेचारे स्लेव्स होते हैं, जो अपना लेबर बेचते हैं, जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? पीजेंट्स जो होते हैं, ठीक है? वो भी बेचारे क्या होते हैं, मजदूर लोग ही, लेबरर्स वगैरह, ठीक है? ये जो है पीजेंट्स जो है, अगर हम लोग देखेंगे ज्यादातर जो है इसमें एग्रीकल्चर वगैरह में काम करते हैं, लेबरर्स जो है इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो ये जो है उनके लिए काम करते हैं, बेचारे वर्किंग क्लास है, इनको हम लोग प्रोलेटरेट्स बोलते हैं या वर्किंग क्लास बोलते हैं। लेबर क्लास क्योंकि मेहनत मजदूरी करते हैं, प्लोर क्लास, और ये सबऑर्डिनेट है। डोमिनेंट क्लास कौन सा है, अपर कास्ट कैपिटलिस्ट वाले बर्जियोस, ठीक है? ओनर्स, ठीक है? लेकिन लोअर क्लास है सबऑर्डिनेट क्लास, जो उनके अंडर आते हैं, प्रोलेटरेट्स, ठीक है? या लोअर क्लास जब उनको बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये जो होता है इनके बीच में जो रिलेशन होता है, बर्जियोस या कैपिटलिस्ट की जब हम लोग बात करते थे, और जो प्रोलेटरेट्स डोमिनेंट क्लास, ठीक है, जिनका रूल है, जो डोमिनेंट है, और सबऑर्डिनेट जो उनके अंडर है, ठीक है? इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो होता है तीन चीजों का, डोमिनेंस का, सबऑर्डिनेशन का, और एक्सप्लॉइटेशन। डोमिनेट करते हैं वो उनको, ठीक है, यानी बर्जियोस जो है वो क्या करते हैं, वो इनको डोमिनेट करते हैं, इन पर कब्जा करते हैं, इन पर हुकूमत करते हैं, ठीक है? सबऑर्डिनेशन बेचारे लोअर वाले जो है ऊपर अपर वालों को क्या करते हैं, इनकी अंडर काम करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन, ऊपर वाले नीचे वालों को बहुत ही जुल्म करते हैं, बहुत ही गलत इनसे काम करवाते हैं, ठीक? काम नहीं, सॉरी, काम करवाते हैं लेकिन पैसे बहुत ज्यादा कम इनको मिलते हैं। हो गया ये, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल सरप्लस वेल्थ की हम लोग बात करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे मैम ये सरप्लस वेल्थ होता है तो होता
क्या है? देखिए क्या, जो रिलेशन मैंने आपको बोला ना, इसमें खाली डोमिनेंस या सबऑर्डिनेशन का नहीं है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन भी, इनको जो होता है बहुत सारा इनके साथ जो है गलत किया जाता है। तो वर्कर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है? उनके पास बहुत सारा पैसा आता है, ठीक है? फूड के तौर से जो बड़े-बड़े वो इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें बनाते हैं, सर्विसेज़, ठीक है? उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं जब वो लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है, वो जो चीज़ें होती हैं, जो वेल्थ उनको होता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स उनको मिले या सर्विसेज़ या फूड्स मिले, ठीक है? तो वो जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? वो पैसा ज़्यादा होता है, जितना उनको ज़रूरी होता है ना उससे ज़्यादा होता है। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो होता है उससे उनको ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है वो क्या बनाते हैं, वो सरप्लस वेल्थ बना, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा उनके पास पैसा आ जाता है। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा इन बेचारों के पास आता है, जो ये वर्कर्स के पास एक्स्ट्रा आता है, ये वो लोग खुद एन्जॉय नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन वो कौन करते हैं? जो उनको ओन करते हैं, जिनका वो होता है, जिनकी फैक्ट्री, जिनकी इंडस्ट्री, जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल फूड जो होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है? जो होता है, जिनका ज़मीन होता है, ठीक है? वो जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस सरप्लस को ले जाते हैं और प्रॉफ़िट बोलते हैं, जी हाँ, ये हमारा प्रॉफ़िट है, हमने जीता है अपने लिए। अदरवाइज़ वो किनका हक होता है? बेचारे जो वर्कर्स होते हैं। और कैपिटलिस्ट जो होते हैं नॉन प्रोड्यूसिंग, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रोड्यूस करते हैं कौन? वर्कर जो होते हैं, जो लोग प्रोलेटरीज़ काम करते हैं, वो उनका पैसा ले जाते हैं और उनको बस लेबर का कुछ पैसे मिल जाते हैं। और मार्क्स के हिसाब से ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, इन्हीं इसी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से जो इनके साथ ये गलत किया जाता है, ये लोग बेचारे दिन भर काम करते हैं, फूड बनाते हैं, उनको जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फिर भी उनके साथ गलत किया जाता है और उनको जो है नहीं दिया जाता है वो सब कुछ। तो ये इसी की वजह से इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनके साथ जो है नाइंसाफ़ी की जाती थी, काम ज़्यादा लिया जाता है, जो भी एक चीज़ें कमाते हैं, जो इनके पास आ जाता है, ठीक है? वो उनको नहीं दिया जाता है, उनसे लिया जाता है, फिर भी उनको पैसे बहुत कम देते हैं, किसका? लेबर का। तो इसकी वजह से जो है इन कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो जनरल कैरेक्टर अगर हम लोग देखेंगे सारा, अगर हम लोग इसने ये भी बताया है कि जो अगर हम लोग देखेंगे सारे जो कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है? चाहे कल्चरल फैक्टर्स मतलब जो होता है कस्टम्स, ट्रेडिशंस वगैरह, या सोशल स्ट्रक्चर जब हम लोग सोसाइटी की बात करें, नॉर्म्स, वैल्यू सब कुछ, ठीक है? इनका जो जनरल कैरेक्टर है, इनका सारे का बेस क्या है? बेस जो है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ व्हाट? दैट इज इकोनॉमिक बेस, ठीक है? पैसों की ही वजह से उसके बाद ये सब कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक है? और जो है कार्ल मार्क्स ने कुछ चीजें बताई, इतना ही नहीं, इसे बोलता है एनार्किक कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनार्किक कैरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मार्क्स ने बोलता है कि मेजोरिटी जो लोग होते हैं, जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, बेचारे जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो गुड्स परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास उतनी कैपेसिटी, उतने पैसे नहीं होते, क्योंकि वो जो लोग ज्यादा कमाते हैं, उनके पास जो ज्यादा वेल्थ होता है, वो कौन उनसे लेते हैं? कैपिटलिस्ट। तो इस सिचुएशन को उसने बोला कि प्रोडक्शन, वो तो प्रोड्यूस करते हैं बेचारे, लेकिन वो जो है प्रोड्यूसर्स तो होते हैं वो, लेकिन उनको बेचारों को वो चीज़ें मिल भी नहीं सकती, उनके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो ही उन्हीं को खरीदे उन्हीं चीज़ों को। तो इसको बोलते हैं एनार्किक कैरेक्टर, ठीक है? एनार्किक कैरेक्टर किनका? प्रोडक्शन का, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया होता है। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे कैपिटलिज्म में बहुत ही सारी अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस है, यानी अगर डिस्ट्रक्शन हो गया कैपिटलिज्म का, सीड जो है इसका, इसका जो बीज है वो किस में है? इज राइपनिंग। वो कहाँ पर उग रहा है? उसका जो बीज है वो कहाँ पर पक रहा है? इट इज राइपनिंग इन द वोम ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, क्योंकि वहां पर एक्सप्लॉइटेशन हो रही, ठीक है? प्रोफेसी ऑफ कैपिटलिज्म इज प्रोफेसी ऑफ द डूम, ठीक है? अपने लिए ये है, ठीक है? तो जो मेंबर्स जो होते हैं प्रोलेटरेट के, अगर हम लोग देखेंगे, वो इवेंचुअली उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज करेंगे कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको ऑप्रेस किया जाता है। कौन? वर्कर्स, ठीक है? वो फिर इकट्ठे मिल जाते हैं सारे वर्कर्स, ठीक है? सब कुछ इकट्ठे मिलके उन्होंने क्या बोलते हैं, मतलब मिलके कॉपरेशन हो गई, तो इन्होंने क्या किया, आपस में मिलके जो आवाज उठाई कि नहीं जी, हम लोग जो ऊपर वाले तबके हैं, बर्जर जो हम पर कंट्रोल कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें बस थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, और हमें जो अपने प्रोड्यूस बनाते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं, जो हम चीजें बनाते हैं, फूड जो हम लोग उगाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसमें भी हमें कुछ हक नहीं मिल रहा है। इनको हम लोग फोर्स के थ्रू, इनको हम लोग दफा कर देंगे, ओवरथ्रो कर देंगे, या फिर हम जो है हम लोग डेमोक्रेसी के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट में चुनेंगे जो हम पर रोल करेंगे। तो इसकी वजह से अगर हम लोग देखेंगे, उसने वर्कर्स को बोला, उसने उन पर ये बोला कि आप क्या कीजिए, अब डिस्ट्रक्शन कीजिए, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही खत्म कर दिए। मार्क्स और एंजल्स, दो जो ये कम्युनिस्ट्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने, इन्होंने जो है, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने जो है उनको जो है अपील की वर्किंग क्लास को, किसमें? मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे दोनों, तो इनके जो है मैनिफेस्टो में इसने क्या किया, 1848 में जो है इन्होंने दोनों ने क्या किया, उन्होंने बोला, उनको क्या बोला, बोला
लेट द रूलिंग क्लास, क्या बोला, जो रूलिंग क्लास है उनको आप क्या करने दीजिए, उनको ट्रेम्बल कीजिए, उनको रेवोल्यूशन लाइए, आप कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है, उनके खिलाफ आप काम कीजिए, उनको ट्रेम्बल करने दीजिए, ठीक है। प्रोलेटेट्स को जो कुछ नहीं लूज होगा क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, बस ये चेन्स खत्म हो जाएंगी कैपिटलिस्ट सिस्टम के, वो दुनिया को जीत सकते हैं, वर्किंग मैन जो है दुनिया को जीत सकते हैं, उनको दफा कर दीजिए, ठीक है। तो इसने इतना प्रोटेक्ट किया था कि हिस्टोरिक रेवोल्यूशन जो है उसकी वजह से ऐसा रेवोल्यूशन आएगा जिसकी वजह से कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और उसके बाद ऐसी सोसाइटी आएगी जो क्लास में नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्योंकि मतलब जो है क्लास सोसाइटी में अभी भी ये प्रिवेल करता है, ठीक है। तो वर्कर जो है उसके बाद वो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है बनाएंगे जिसमें जो होता है लोग जो है सारे मतलब जो ओन प्रोडक्शन की जो लैंड लेबर कैपिटल वो सबका होगा, ठीक है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है सब जो है कम्युनली पूरी कम्युनिटी को ओन करेंगे, ठीक है, जॉइंटली जो ओन करेंगे सारे मेंबर्स, और गुड्स जो है वो सारे अच्छे से शेयर करेंगे, खाली कैपिटलिस्ट का हक नहीं रहेगा, हर एक जो है उनके अपने लिए काम करेगा और उसके बाद बेनिफिट जो है सोसाइटी के लिए रहेगा, ठीक है। ये जो है इन्होंने बोला था क्लास का ये सारा सिस्टम, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसमें भी जो है, इसमें क्या हम लोग बोलेंगे, इसमें इतना ही नहीं है, इसमें आ जाते हैं हमारे पास और एक जो है इनके बीच में जो बर्जियोस और प्रोलेटरिएट्स हैं, इनके बीच में भी आता है हमारे पास एक क्या हम इसको बोलेंगे, एक क्लास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, पेटी बर्जियोस, ठीक है, पेटी बर्जियोस या मिडिल क्लास, जैसे मैंने आपको बोला ना बीच बीच में आ गया और एक क्लास मिडिल क्लास हो आता है, ठीक है, जो कि इमर्ज करता है दो के बीच में, यानी ये हो गया बर्जियोस या कैपिटलिस्ट्स, या नीचे से अगर हम लोग देखेंगे जो नीचे थे वो कौन से थे, हमें प्रोलेटरेट्स, ठीक है, जिनके पास कुछ नहीं है, वर्कर्स वगैरह, ठीक है, ये बर्जियोस या कैपिटलिस्ट, इनके बीच में जो होता है वो आ गया पेटी बर्जियोस या मिडिल क्लास हम लोग देखते हैं, ठीक है। यानी ना तो उनके पास वो मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को वो ओन भी करते थे और लेबर भी करते थे, दोनों चीजें थी, इसलिए इनको हम लोग पट्टी बोलते हैं, बीच में आते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जो डनकैन मिचेल है, ठीक है, डनकैन मिचेल ने बोला है मार्क्स के, अगर हम लोग देखेंगे मार्क्स के हिसाब से उसने बताया है कि सोशल क्लास इमर्ज होता है दो जो है ये अलग अलग क्लासेस होते हैं ना, बिटवीन विच देर आर नो लीगल, ठीक है, इनके बीच में जो होता है कोई बैरियर्स ही नहीं है मोबिलिटी के, मतलब कुछ जो होता है सुपर, कुछ इन लोगों को एक दूसरे से जो है अलग नहीं, मतलब हम जो है एक क्लास का दूसरे क्लास में जा सकता है, दूसरे क्लास का दूसरे क्लास में जा सकते हो। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे मार्क्स थीसिस के लिए जो आइडियाज है, दो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, दो क्लास के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और जो है एक क्लास के लोग जो है आपस में बहुत ही कॉन्शियसनेस उनमें फीलिंग होती है कि हम लोग एक साथ हैं, हमारे वे ऑफ बिहेवियर, हमारा मोड ऑफ बिहेवियर, हमारा सब कुछ एटीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, हम एक दूसरे के लिए काम करने चाहिए, ठीक है। और ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है, इंडिविजुअल में जो कंपैरिजंस होता है, ठीक है, लोगों के में जो कंपैरिजंस होते हैं मेंबरशिप और पावर की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया, ये नेक्स्ट इज वेबरियन। तो वेबर की जब हम लोग बात करते हैं, वेबर जो होता है उसने क्या दिया, उसने ऑब्जेक्टिवली जो है उसने क्या बोला है, ऑब्जेक्टिवली गिवन इकोनॉमिक कंडीशन, जो आपके इकोनॉमिक कंडीशन जितने आपके पास पैसे प्लस जो क्लास डिवीजन जो होता है उसकी वजह से होता है क्या, जो क्या होता है आपके पास कंट्रोल है, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है कि नहीं, ये किसका है, ये मार्क्स ने भी बोला था, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ठीक है, उसने बोला है कि इसको जो होता है प्रॉपर्टी के साथ जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, ये प्रॉपर्टी के साथ ही डील करें, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के साथ ही डील करें, अब इससे मतलब क्या है आपका जी, ठीक है। तो ये क्या मतलब है कि मतलब जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब इसने बोला है जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ही चीजें हो, ठीक है। वेबरियन ने क्या बोला है, वेबरियन कॉन्सेप्ट है क्लास का कि जरूरी नहीं है ये इकोनॉमिक की हो, ठीक है। तो इसने क्यों बोला है ये आप बताएंगे कि जो है वेबरियन जो है, वेबर ने जो है इसने ऐसा बोला क्यों है कि मतलब ज़रूरी नहीं है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो क्लास को डिटरमाइन करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि मतलब जो है खाली आपके पास यही हो, कौन सा आपके पास जो है आपके पास बस पैसों के ही लिहाज से आपका क्लास हो, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसने क्या बताया है कि मार्क्स के साथ ये जो है पहले एग्री, मैंने आपको बोला, इसने बोला है कि जो क्लास किस बेस पर होता है, ऑब्जेक्टिवली गिवन इकोनॉमिक कंडीशंस, पैसे आपके पास कितने हैं, ठीक है। और इसने दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, जैसे क्लास डिवीजन, इसने बोला है क्लास डिवीजन जो होता है वो हम लोगों को क्लास जो है डिफरेंट डिवाइड होता है, खाली इससे ही नहीं होते हैं कि मतलब कंट्रोल या आपके पास कंट्रोल है या नहीं है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इकोनॉमिक डिफरेंसेस के साथ, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है।
खाली इतना ही नहीं है आपके पास पैसे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपके क्या है। तो उसने बोला है कि कास्ट्स, अब फिर क्या होता है, इसने बोला ये सोशल ग्रुप्स है, ठीक है, सोशल ग्रुप्स जो होते हैं, खाली ये सोशल ग्रुप्स हैं, नहीं सॉरी, इसने बोला है कि ये सोशल ग्रुप्स नहीं है, लेकिन एग्रीगेट इसमें जो होते हैं बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे काम करते हैं, जिनमें सेम अपॉर्चुनिटीज, हमने डिफिनेशंस की पढ़ी है, ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम मौके उनको मिलते हैं चीज़ें हासिल करने के, सेम गुड्स, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सेम होता है। यानी गुड्स जो है, जो चीज़ें होती हैं, उनको बोला जाता है लाइफ चांसेस, आपके पास जो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो इसने जो है उस हिसाब से इसने 4 क्लासेस बताए हैं। अपर क्लास, ठीक है जी। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो इसका ये नहीं है, ठीक है। तो मार्क्स वेबर ने जो है, वेबर ने 4 मेन क्लासेस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की बोली थी। ये जो है डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट का, ठीक है। इसने जो है, वेबर जो है, इसने 4 क्लासेस बोली थी। इसने बोला था प्रॉपर्टीड क्लास, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, फर्स्ट क्लास है ये, प्रॉपर्टीज क्लास। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंसिया, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हो, जिन मतलब डिफरेंट जो है स्किल्ड जॉब्स के साथ जो होते हैं, ठीक है, मैनेजरल जो मैनेजर्स वगैरह, ठीक है, उसके साथ। उसके बाद पेटी बर्जियोस, उसी की तरह क्लास, मतलब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, और वर्किंग क्लास, ठीक है। तो प्रोलेटरी, प्रॉपर्टीड और वर्कर्स तो इसने भी बोला है, लेकिन साथ साथ इसने इंटेलिजेंट लोगों का भी इसमें बोला है, ये पेटी बर्जियो। तो वहां पर ही आपको पता चल जाता है, इसने इंटेलिजेंस को भी और बिजनेस को भी जो है इसके फैक्टर माना है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, ये जो अपर मिडिल वर्किंग पीजेंट्री है ना, ये किसने दिया है, ये बॉटमर ने दिया है। बॉटम ये आप याद रखिएगा। इसने क्या बोला है, 4 मेन क्लासेस है, अपर मिडल वर्किंग और पीजेंट्री। अपर क्लास ऑब्वियसली जो होता है जिनके पास पैसे वगैरह हो, ठीक है, जो रिसोर्सेज जो होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज सब कुछ जो उन्हीं के पास है, ठीक है। उसके बाद मिडल जो होते हैं वो व्हाइट कलर जॉब वर्कर्स वगैरह, प्रोफेशनल ग्रुप्स जो टीचर्स वगैरह, डॉक्टर्स, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। वर्किंग क्लास में जो थे इंडस्ट्रियल से स्किल्ड वर्कर्स वगैरह जो काम करते हैं। और उसके बाद जो है, जो अब जो कल्टिवेशन वगैरह, मतलब जो जमीन वगैरह के साथ करते हैं, उसी के साथ कल्टिवेशन के साथ, उनको हम लोग पीजेंट्री बोलते हैं, बॉटमर का है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें मैंने आपको बोला, ओन करता है अपर क्लास, मिडिल क्लास व्हाइट कॉलर वर्कर्स, प्रोफेशनल ग्रुप्स, ये जो होते हैं सेमी स्किल्ड वर्कर्स वगैरह, और ये जो होते हैं ये कल्टिवेशन से ही ज्यादा अपना काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, गिडन्स ने भी बोला है, इसने बोला है कि क्लास जो है लार्ज स्केल ग्रुपिंग है लोगों का, जिनका कॉमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो शेयर करते हैं, और उसके बाद जो होता है उसी हिसाब से उनका लाइफ भी होता है। ओनरशिप जो होता है वेल्थ और ऑक्यूपेशन का, यानी वेल्थ आपके पास कितना है और आप कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, ये जो होता है इसी से जो है आपका क्लास पता चल जाता है। इसने 3 क्लास मॉडल दिया है, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास, ठीक है। अपर क्लास जो होते हैं उसमें वेल्दी एम्प्लॉयर, जो अमीर अमीर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो लोग जो है एम्प्लॉय करते हैं लोगों को, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, जिनके पास क्या होता है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के ओनर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज के जो वहां पर बनता है उसके ओनर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल क्लास व्हाइट कॉलर, चाहे वो डॉक्टर्स, प्रोफेसर, लॉयर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर जो मतलब अच्छे से काम वगैरह करते हैं। और जो होते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, और जो वीकेस्ट सेक्शन होता है, जो बेचारे क्या करते हैं, जो किनकी अंडर काम करते हैं। तो उसने, अगर हम लोग बोलेंगे देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ क्लास, ठीक है, तो इसने बोला है कि फोर्थ क्लास भी है, जिसको हम लोग पीजेंट्स बोलते हैं। जैसे कि उसने बोला था, किसने, इससे पहले जो है पीजेंट्री, अपर मिडिल वर्किंग, उसने भी बोला था, बॉटमर ने भी, और तीसरा इसने भी बोला है, किसका चौथा क्लास है, पीजेंट्स का, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, लेकिन वो कुछ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में पाया जाता है जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसने, लेकिन मेनली अगर हम लोग देखेंगे वो इसका जो है गिडन्स का, जब हम लोग क्लास की बात करते हैं गिडन्स की, तो वो जो होता है 3 क्लास मॉडल ही है। तो इसने बोला इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कभी कभी पीजेंट्री भी, यानी इसने और गिडन्स और उसने जो है ऑलमोस्ट बॉटमर ने सेम ही बताया, लेकिन बॉटमर ने जो है उसको पीजेंट्री को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोशल क्लास बोला है, लेकिन इसने जो है बोला कहीं कहीं पर ये पाया जाता है इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, जहां पर वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर के साथ अभी भी करते हैं। उसके बाद क्लार्कर, ठीक है, इसने क्या किया, इसने कन्वर्जेंस थ्योरी दी है, ठीक है। इसने क्या बताया है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो होता है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, यानी इंडस्ट्रीज की वजह से जो लोगों में जो पैसे वगैरह मिलते हैं, पैसों का जो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये जो सब कुछ होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है एक स्ट्रैटिफिकेशन बन गया। तो गोल्ड थ्रोप जो है, लेकिन उसने क्या बोला, उस मतलब इसने बोला इंडस्ट्रियल की वजह से, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की वजह से एक जो है सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बन गया। आपके पास कितने पैसे इंडस्ट्रीज के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो, लेकिन जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया गोल्ड थ्रोप, इसने बोला कि ये जो है फेल करता है, इट फेल्स टू कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ, इसमें जो होता है कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फोर्स, इसमें बस इकोनॉमिक्स पर ही ध्यान दिया गया है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फोर्स का इसमें कुछ
बताया ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब इसमें जो आ गया स्लेवरी सिस्टम भी मैंने आपको बताया ना, इसमें स्लेवरी सिस्टम का भी वो आ गया उसमें। और एक जो है इसमें कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बता दूं बेटा, उसमें जो है कास्ट हमने देखा क्या होता है, क्लास हमने देखा क्या होता है, ये तो फिनिश हो गया। लेकिन मैंने बोला इसमें कुछ और भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कास्ट और क्लास ही नहीं है। तो वो जो है अगर हम लोग देखेंगे, वो मैंने आपको बताया था कि वो जो है दैट इज व्हाट, दैट इज स्टेट सिस्टम, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो वो जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज स्टेट सिस्टम, ठीक है। तो स्टेट सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो स्टेट क्या होता है, ये यूरोप में था, ठीक है। मिडिल एज में स्टेट सिस्टम, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटिफिकेशन है ये, ठीक है। लेकिन इंडिया में नहीं है, तो कहाँ पर, यूरोप में था। इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। तो एंशियंट रोमन एम्पायर में था, यूरोप में था, ठीक है, पाया जाता था। इसमें 3 लोग होते थे। इसमें जो होता था ऊपर वाले तबके में, दैट वर नोन एज क्लर्जी, ठीक है, क्लर्जी जो नोबिलिटी थी, ठीक है। और जो है उसमें कौन से थे, कॉमनर्स, सीसी क्लर्जी जो अपर नोबिलिटी, नोबल्स जो है किंग्स वगैरह, और नीचे वाले जो कॉमनर्स जो बेचारे आम लोग थे, ठीक है। इंग्लैंड एंड फ्रांस में जो है 3 डिविजन ही पाए जाते थे, लेकिन कुछ टाइप्स ऑफ यूरोप में अगर हम लोग स्वीडन वगैरह में बोलेंगे 4 थे, उसमें नोबल्स थे, क्लर्जी थे, उसके नीचे भी थे सिटीजन्स और पीजेंट्स थे। लेकिन ये कहाँ पर पाए जाते थे, यूरोप में पाए जाते थे। इसमें क्या होते थे, ये एस्टेट्स इनको बोला जाता था। जो ग्रुप्स को एस्टेट्स बोला, जिन क्लासेस को हम लोग क्लास नहीं बोलते थे, उनको ग्रुप हम लोग एस्टेट्स बोलते थे। इन ग्रुप्स को जो डिफरेंट होते हैं, क्लर्जी एक एस्टेट, कॉमनर्स, उसके बाद सिटीजन्स या पीजेंट्स, ठीक है। तो हर एक एस्टेट जो था उसमें जो होता था उनका डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइफ होता था। क्लर्जी का अलग, कॉमनर्स का अलग, पीजेंट्स का अलग, सिटीजन्स का अलग, ठीक है। और जो होता है अगर हम लोग देंगे हायरार्की के हिसाब से, इनका फादर, उसके बाद उनका बेटा, बेटा, ऐसा ही होता था। क्लर्जी सबसे ऊपर होता था। इस हायरार्की में जो होता है, हायरार्की में डिवीजन होता है ना, सोसाइटी का डिवीजन होता है किसी भी चीज़ का, चाहे सोसाइटी, चाहे ऑफिस वगैरह में भी हायरार्की होती है, मिलिट्री में भी, ठीक है। और उनको टॉप और उसमें सुपीरियर होते हैं, कुछ इन्फीरियर होते हैं। इस तरीके से क्लर्जी टॉप पे, कॉमनर्स बॉटम पे थे, और बीच में जो थे वो कौन थे, नोबल्स थे, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे क्लर्जी जो है उनको फर्स्ट एस्टेट कहा जाता था मिडिवल आइडिया में, ठीक है। कि मतलब चर्च जो था वो सुप्रीम था, चर्च पर चर्च जो होता था मतलब रिलीजन ही ज्यादा होता था, और स्टेट उसको सबऑर्डिनेट करता था। लीगल बेसिस जो है स्टेट के होते थे, लीगली इसको माना जाता था। और स्टेट जो है डिवीजन ऑफ लेबर भी बताता था। फॉर एग्जाम्पल क्लर्जी लोग क्या करेंगे, जो है नोबल्स वगैरह वो क्या करेंगे, कॉमनर्स क्या करेंगे, ये सब कुछ अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये जो था ना, ये नोबल क्लर्जी फर्स्ट था, सेकंड वन था नोबल, और तीसरा था कॉमनरी। लेकिन ये जो था ये यहाँ पर नहीं पाया जाता। और एस्टेट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स भी है, मतलब अगर हम लोग देखेंगे इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता था अपर एस्टेट्स का, ठीक है। तो ये जो था ये था एस्टेट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पर देखा, ये हमने देखा, लेकिन ये कहाँ पर पाया जाता था, ये यूरोप में पाया जाता था। और ये जो है ये भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक टाइप है। तो इससे इसके साथ ही आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आपका जो है जो बाकी है ना फ्यूडल वगैरह, वो मैंने आपको बोला उसमें डेवलपमेंट ऑफ क्लास में, ठीक है। और तो इसके साथ ही आपका जो है ये सेकंड टॉपिक पहले चैप्टर का, व्हाट इज इट्स नेम, कास्ट, क्लास, ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंडिया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है उसका हम लोग जेंडर जो है उसमें पहला टॉपिक वो हम लोग उसमें उठाएंगे, जेंडर इश्यूज, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो है आप जो है इससे क्या हो जाएगा, साथ साथ सिलेबस भी कवर होता जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से एक एक चैप्टर से एक एक यूनिट पढ़ेंगे। उससे जो है आपको भी जो है आसानी हो जाएगी, और जो है आराम से जो है आप लोग प्रिपेयर भी करेंगे साथ साथ एग्जाम में। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो, ठीक है जी। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से जो हमारी इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और टेलीग्राम पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी मैं नोट्स आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है, जो आपको स्लाइड्स हैं उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और जो अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हमारे जो चैनल है जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब पे, जो उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस नए नए वीडियोस के मिल सके इसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट जो है लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था उस पर कुछ कमेंट आ रहा था, सर आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन मुझे जो है मैंने जब प्ले किया ये यूट्यूब में वीडियो, तो आवाज़ अच्छी से आ रही है। अब आप एक काम कीजिए, आप जो है आप पहले एग्जिट कीजिए यूट्यूब, उसके बाद फिर से आप रिप्ले कीजिए इस वीडियो को, तो आपको आवाज़ ज़रूर मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।